If you are a taxpayer and claiming HRA exemptions in your income tax return by paying rent to your landlord, then you must know what type of documents you should have to claim HRA exemptions in income tax return. आज बात करेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस चाहिए टू क्लेम HRA exemptions. Hello everyone, my name is Subroto Jana. By profession, I am a chartered accountant and postgraduate. So, let's start. एक टैक्सपेयर टैक्स सेव कर सकते हैं बाय पेइंग रेंट टू हिज और हर लैंडलॉर्ड एंड क्लेमिंग HRA अंडर सेक्शन 10(13)(a. To some extent, a taxpayer can claim HRA exemptions. कितना क्लेम कर सकते हैं इसके लिए डिटेल्स वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल में. यू कैन वॉच इट बाय क्लिकिंग ऑन आई बटन अबव. इनकम टैक्स में दो स्लैब बताया गया. इफ यू आर पेइंग रेंट पर एनम अप टू 1 लाख ऑफ रुपीज एंड इफ यू आर पेइंग रेंट exceeding 1 lakh of rupees, then what type of documents you should have to claim HRA exemptions. If you are paying rent up to 1 lakh rupees per annum. per annum, then you must have the below listed documents. The documents are: one is rent agreement with landlord, second is rent receipt, third is bank statement का details, and last one is any other documents that substantiate the payment of rent. Rent agreement is an agreement between landlord and tenant which explains about the rent details. Second is rent receipt. Rent receipt is the document that is issued by landlord to tenant as a proof of payment receipt. Next is bank statement. If a tenant is paying his rent to his or her landlord from his bank account, then it will reflect in bank statement or any other documents जिससे ये प्रूफ हो कि आपने रेंट पे किया है. तो ये सब डॉक्यूमेंट्स रहने से एक टैक्स पेयर या टेनेंट क्लेम कर सकता है HRA का एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 10(13)(a में. नेक्स्ट इज इफ यू आर पेइंग रेंट रुपीज 1 लाख पर एनम या उससे ज़्यादा, इन दैट केस यू हैव टू फॉलो सम एडिशनल ड्यूटी. यू हैव टू डू सम एडिशनल ड्यूटी. क्या ड्यूटी रहेगा? एक एम्प्लॉई जिसको HRA मिलता है एम्प्लॉयर से एंड रेंट पे करता है लैंडलॉर्ड को एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख, इन दैट केस एम्प्लॉई को डिक्लेयर करना होगा टू हीज और हर एम्प्लॉयर दैट ही इज स्टेइंग विद लैंडलॉर्ड पेइंग रेंट रुपीज 1 लाख से ज़्यादा. इन दैट केस एम्प्लॉई मस्ट फिल from number 12BB to declare the details like landlord का details like PAN number, name of the landlord, address of the landlord and the rental details. ये सब डिटेल्स भर के जमा करना होता है एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर को, सो दैट एम्प्लॉय HRA के एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकता है. नेक्स्ट इज FAQ नंबर 1. बात कर रहे थे रेंटल पेमेंट का जो 1 लाख से ज़्यादा है. नाउ द क्वेश्चन इज इफ एन एम्प्लॉय इज पेइंग रेंट एनुअली टू लैंडलॉर्ड एंड द समेशन अमाउंट इज द एग्रीगेट अमाउंट इज 1,80,000. Aggregate amount is 1,80,000. But two landlord is there. Say for example X and Y. X को पे किया 90K, Y को पे किया 90K. That समेशन हो जाएगा 1.80 lakhs.
एम्प्लॉय एक्स को पे कर रहा था 90,000 पर एनम एंड वाई को पे कर रहा था 90,000 पर एनम, एग्रीगेट होता है 1,80,000। तो इस केस में एम्प्लॉय को डिक्लेयर करना है क्या, एक्स एंड वाई का डिटेल्स? द आंसर इज यस और नो, दोनों सही है। क्योंकि जो इनकम टैक्स का जो सर्कुलर था इन केस ऑफ यू आर पेइंग रेंट मोर देन 1 लाख रुपीज, उसमें ए बताया गया इफ यू आर पेइंग रेंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज देन यू हैव टू डिक्लेयर द डिटेल्स। बट उसमें ए नहीं बताया गया था 1 लाख पर लैंडलॉर्ड है। जो सर्कुलर का प्लेन टेक्स्ट है वो रीड करके ये समझ में आता है कि जो लिमिट है वो पर लैंडलॉर्ड है। सो इस केस में एक्स को पे किया गया 90,000, वाई को किया गया 90,000। हेंस बोथ अमाउंट इज लेस देन 1 लाख रुपीज, देन एम्प्लॉय को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। बट इट इज एडवाइजेबल, प्लीज डिक्लेयर बोथ द लैंडलॉर्ड इन फॉर्म नंबर 12B, 12BB and submit to your employer. नेक्स्ट FAQ इज जॉब में जॉब का जो लोकेशन है वो चेंज होते रहता है। दैट मीन्स ट्रांसफर होता है एम्प्लॉय का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इन दैट केस एक फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 3 लैंडलॉर्ड हो जाए। बट जिस केस में इफ योर एनुअल रेंट इज up to 1 lakh, even though there are more than one landlord, you don't need to declare the details of all landlord in form number 12BB. But if your rent is exceeding 1 lakh of rupees, considering more than one landlords, in that case it is advisable to declare the details of all landlords in form number 12BB. ये था आज का डिस्कशंस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ATC का इन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, अकाउंट क्लोज कैसे करते हैं, कैसे ट्रांसफर करते हैं एंड मेनी डिटेल्स। सो स्टे ट्यून्ड।